You guys can do something. You will throw food in the water. I'm gonna throw food in the water. Papa and Sabu will help me. No, I will not help. Only Papa. And I'll push you down. This is not fair. This is not fair. Boom, boom, boom. Hi everyone. So today's vlog is about Niagara Falls. We are in the Niagara town. So where are we? Downtown? Yeah, I think downtown. Yeah. So it's good actually, very very pretty. मतलब the street and the shops. And I just found this cute. कनाडा है तो फिर obviously maple leaves तो होंगे ही. So yeah. We are in Niagara town. She is a crybaby. Crybaby's mama. Cry baby चाचू. And cry baby चाची. And he's crybaby's chachi. She does look like crybaby. Let's go. थोड़ी मस्ती करने के बाद हम चले जाते हैं एक्सप्लोर करने के लिए. सबसे पहले ये शो कैफ़े. ओ माय गॉड, इट वाज सो ब्यूटीफुल. पूरा फ्लावर से ही उन्होंने पूरा कैफ़े को सजाया हुआ था. इट वाज रियली रियली ब्यूटीफुल. एंड नेक्स्ट बारी आती है जो हमने चेकलिस्ट बनाई थी कि नाइग्रा ऑन द लेक पे जाकर ये चीज़ें करनी चाहिए. तो सबसे पहले हमें यहाँ की लोकल स्ट्रीट्स को एक्सप्लोर करना था. यहाँ की स्ट्रीट्स, शॉपिंग, चीज़ों को देख देख के इतनी टेम्प्ट हो रही थी, इतना मज़ा आ रहा था देख के. लेकिन हुआ यूँ कि हम कहीं जाए और कुछ हो ना. जैसे ही हमने स्ट्रीट को एक्सप्लोर करना शुरू किया वहाँ पे बारिश आ गई. फिर हुआ ऐसा कि हमें एक शॉप्स पे रुकना पड़ा और वहाँ पे बैठ के हमें थोड़ा वेट करना पड़ा. फिर जैसे ही बारिश रुकी हम चल पड़े अपनी नेक्स्ट स्टॉप पे जो था काओ आइसक्रीम शॉप, जो कि बहुत ही फेमस है. मैंने पता सी तुसी मुड़ के देखोगे. बढ़िया होया 40 मीटर. बहुत ही मेहनत के बाद हम पहुंच गए थे स्काउट शॉप में. और लाइन तो देखो इतनी ही लंबी लगी हुई है, फिर भी हम लाइन में लगे. कितने प्यारे प्यारे छोटी छोटी काउस. ये क्यूट क्यूट सी चीज़ें दिखी, हम लाइन में लगे रहे हैं. और फिर फाइनली जब हमारी बारी आई तो हमने 3 आइसक्रीम्स ऑर्डर की. पीपल आर वेटिंग एंड इट वाज सो क्रेजी कि इतनी लंबी लाइन लगी हुई है सिर्फ आइसक्रीम के लिए. बट वाज गुड क्योंकि वर्थ इट था. बारिश में जाके भी लाइन में लगना, इट वाज वर्थ इट एक्चुअली. एंड साथ में हमने ये एक क्यूट सी शॉप देखी. ओवरऑल इसमें सब क्रिसमस का ही सामान था. बहुत ही प्यारी शॉप थी. हर एक चीज़ इसमें बहुत ही यूनिक और क्यूट थी. मेरा मन कर रहा था कि मैं सब कुछ खरीद लूँ. ऑब्वियसली इट वाज सो कॉस्टली, सो मैंने तो कुछ ज़्यादा बाई नहीं किया. एंड उसके बाद हमने देखा कि विंटेज स्टाइल में जो जैसे हमारी घोड़ा गाड़ी चलती थी वो सारी चीज़ें दिखी. एंड हर एक स्ट्रीट बहुत ही रंगीन, बहुत ही प्यारी, कलरफुल कह सकते हैं हम. बहुत ही कलरफुल थी. बहुत ही मज़ा आ गया. हमने तो बहुत इंजॉय किया. Say something funny. Something funny? Pooja. I'm not funny. You are funny. You are funny, Pooja. You are. Pooja, you are funny. Rio, say something very funny. Is that a funny thing? Say you are funny, Pooja.
उसके बाद हम निकल गए स्ट्रीट एक्सप्लोर करने के लिए। हमने बहुत सारी ओल्ड शॉप्स देखी, जैसे T95 की शॉप थी एंड वहाँ पे बहुत ही कुछ था एक्सप्लोर करने के लिए। ये एक गेम की शॉप थी, हमने इसको एक्सप्लोर किया एंड ऑब्वियसली मुझे तो बहुत गेम का शौक है तो मैं एक्सप्लोर करती रहती हूँ। एंड फिर हम निकले तो हम डिसाइड कर रहे थे कि हमें कॉफ़ी पीनी है या फिर से आइसक्रीम की शॉप्स ट्राई करनी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आइसक्रीम की शॉप हैं और बहुत सारे लोकल कैफ़े हैं जो कि एक्सप्लोर करनी चाहिए। तो हम निकल जाते हैं एक्सप्लोर करने के लिए। Yeah. That's so pretty. मतलब कितना प्यारा है ना। So we are here making memories again, and here we have sightseeing. It's really pretty. I mean, the view, the street, the coffee, ice cream, everything. It's so nice. आपको अच्छी लगी? आइसक्रीम खाई थी अभी। Yes. यहाँ एक फेमस डेयरी शॉप है काउस वाली, तो वहाँ पे हमने जाके आइसक्रीम ली थी, बहुत मजा आया। भाभी कुछ तो बोलो। चलो हम तो कॉफी शॉप ढूंढ रहे हैं। हाँ, आइसक्रीम खाई कैसी लगी? आप प्रेफर करोगे सबको? Yes, cows on the natural line. Best ice cream. हाँ, कौन सा फ्लेवर अच्छा लगा वैसे? White chocolate, raspberry, and New York cheesecake. Yeah, it was so good. I know you're saying something. Rio is waiting for another ice cream. Chocolate. We cannot. How about next one? Rio, umbrella door. कोई दिया? Now we are going to the Lake. lake side of the downtown. Actually downtown is very pretty. हमने अभी एक और चीज ट्राई की, ब्रेड रोल करके ब्रेड कुछ तो था, I don't know, but it was not. It's a olive था ना उसके अंदर, ऑलिव था और बेक्ड था वो। It was jalapeno cinnamon roll. Jalapeno cinnamon roll something, तो अच्छा है, मजा आया। अभी जा रहे हैं लेक शो और मौसम क्या मैं बताऊं, इतना प्यारा है ना कि सारी जितनी थकावट थी ना ये मौसम ने उतार दी है। कितना प्यारा मौसम है। एक्सप्लोर करते करते हम एक रेस्टोरेंट के पास आ गए थे और वहाँ से एक एंट्री थी जहाँ से आपको लेक शोर बहुत ही सुंदर दिखता है। तो जैसे ही हम अंदर एंटर किए और हमने देखा, ओह वाह, नज़ारा तो इतना ऑसम था, बट सेम टाइम इट वॉज सो विंडी कि हमें अपनी कैप्स वगैरह उतारनी पड़ी, क्योंकि इट वॉज सो विंडी इवन कि अगर हम कॉफ़ी भी साइड में रखते थे ना वो भी उड़ जाती। तो हमने 10-15 मिनट यहाँ पे एक्सप्लोर किया, चीज़ों को देखा एंड पूरा नेचर को अपने अंदर समा लिया। ऐसा सुंदर नज़ारा था। हम बैठे वहाँ पे पिक्चर्स वगैरह क्लिक की एंड उसके बाद हमें लगा कि नहीं, हमें यहाँ से चल के नई जगह जाना चाहिए, तो फिर हम चल पड़े नई जगह की तरफ। This is one of the property, so beautiful, but kind of like how we see in the movies, the scary movies, but it's really pretty, same time scary as well. ये पत्तों को नीचे गिरा हुआ देखकर साहिब को तो मोहब्बतें की याद आ गई एंड ही स्टार्टेड शूटिंग लाइक एनीथिंग। बट साथ में मैंने सोचा कि चलो आपको भी कनाडा के फूलों के दर्शन करवा दें, मैं रैंडमली रील्स बनाने लगी।
और उसके बाद हम चल पड़े अपनी नई प्लेस की तरफ, जो कि एक मतलब कूल एंड कामिंग प्लेस थी। मैं आई एम श्योर कि लोग अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए यहाँ पे ज़रूर आते होंगे। यहाँ पे सिटिंग एरिया बहुत ही अच्छा था एंड इट वाज सो विंडी कि वी कुडंट रिकॉर्ड मच, बट आई सो दिस प्रॉपर्टी। भाई जिसकी भी ये प्रॉपर्टी होगी ना, उसकी तो चांदी चांदी होगी। मतलब सुबह उठो इतना अच्छा नज़ारा, शाम को भी इतना अच्छा नज़ारा। आधा घंटा तकरीबन यहाँ पे हमने बिताया। मैं तो झूम रही थी मज़े में, मतलब मुझे इतना मज़ा आ रहा था कि ना, कि मैं कर रहा था कि मैं क्या ही कर लूँ, मैं इसको इन चीज़ों को कैसे अपने अंदर रिकॉर्ड करके रख लूँ। बट आई रिकॉर्डेड इट इन माई फ़ोन. So that's the best way. I like to click pictures. I like to record things so that I can, save it somewhere. And when I see after few years, I'll see myself, okay, मैं यहाँ पे गई थी, मैंने ये चीज़ें की. So it is good. So right now we have reached to the Niagara Falls. It's good, amazing, and weather भाई it's very very cold, बहुत ज़्यादा ठंडी है. But I really like the flowers, like the beauty of the Canada is all about these flowers. अभी जाके देखते हैं क्या क्या होता है. बहुत सारी बेकरीज हैं, बहुत सारी खाने की ऑप्शंस हैं एंड फेयर जैसा है ये, जैसे कोई मेला चल रहा हो. अच्छा है. ठंडी कुछ ज़्यादा है, हमें लगता है हमेशा स्वेट शर्ट या फिर जैकेट टाइप कुछ पहन के आना चाहिए. दैट इज़ द जाइंट व्हील. नाइग्रा फॉल के पहले क्लिफ्टन हिल आता है, जहाँ पे ये जाइंट व्हील है, और वहाँ के आसपास की जो स्ट्रीट्स हैं वहाँ पे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं, जैसे कि ये जाइंट चेयर आई लव होजो वाली. साहिब तो उसमें डूब ही गया था एंड फिर भी हमने जा के बैठ के क्लिक करवाई पिक्चर. यहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें दिख जाएंगी, जैसे आपको मिक्की माउस दिख जाएंगे या फिर कोई भी कार्टून कैरेक्टर्स दिख जाएंगे सड़क पर ही चलते हुए, जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं. लोग इसी वजह से तो यहाँ पे आते हैं. और बहुत सारी स्ट्रीट्स हैं, लोग स्ट्रीट शॉपिंग करते हैं यहाँ पे. छोटे छोटे शॉप्स हैं, आप यहाँ पे आके स्वेनियर्स ख़रीद सकते हो. मैंने भी यहाँ से स्वेनियर्स ख़रीदे थे एंड एज़ मैंने बताया था कि यहाँ पे ठंड थोड़ी ज़्यादा थी. हमें एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी ठंड होगी, लेकिन रियो के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा थी, तो हमने उसको तो टाल से कवर किया था फॉर अ मोमेंट. बाद में उसके लिए हमने स्वेट शर्ट ख़रीदी थी. तो अभी तो वो देखो ऐसे वॉकर में ऐसे बिल्कुल सिकुड़ के बैठा हुआ है और मैं यहाँ पे मज़े कर रही हूँ. मैंने साहिब को ड्यूटी में लगाया हुआ है कि एंड रास्ते में एक्सप्लोर करते करते ये मुझे एक लाइट शॉप दिखती है. ये इतनी प्यारी लाइट शॉप थी यहाँ पे, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग थी. यहाँ की हर एक आइटम इतनी प्यारी थी कि दिल कर रहा था कि ख़रीद ही लो. फिर हमें यहाँ से क्रॉस करके क्लिफ्टन हिल की तरफ जाना था. जब हम क्रॉस करते हैं तो आपको ये जो स्ट्रीट है वो पूरी हरी भरी रंगीन दिखेगी और इसी को बोलते हैं क्लिफ्टन हिल. नाइग्रा फॉल की सबसे लाइवली एंड हैपनिंग जगह जो है वो इसे कहते हैं, इसे स्ट्रीट ऑफ फन भी कहते हैं. यहाँ पे एकदम कार्निवल वाली फीलिंग्स आएगी. आप यहाँ पे आओगे, ब्राइट नियॉन लाइट, म्यूज़िक और हर तरफ अट्रैक्शन. और खाने की बात करें तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे. इंडियन ऑप्शंस हैं एंड एज़ वेल एज़ आपको कैनेडियन ऑप्शन मिल जाएंगे. सैंडविचेस, बर्गर्स, आइसक्रीम्स तो बहुत ज़्यादा हैं, ट्राई कर सकते हैं. हम तो ऑलरेडी बहुत सारे आइसक्रीम्स आ चुके थे, तो वी वर लाइक डन. सबसे पहले बात करें तो नाइग्रा स्काई व्हील की, कनाडा की बहुत ही लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन व्हील है. जब आप ऊपर जाते हो तो पूरा नाइग्रा फॉल और सिटी का व्यू एकदम ब्रेथ टेकिंग लगता है. स्पेशली रात को जब सब कुछ लाइट अप होता है ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है. और यहाँ सिर्फ व्यू ही नहीं, फुल ऑन एंटरटेनमेंट भी है. अगर आपको थोड़ा थ्रिल पसंद है तो हॉन्टेड हाउस ट्राई कर सकते हो आप. आप म्यूज़ियम में और इंटरेस्टिंग चीज़ें देख सकते हो. मूवी लैंड है जहाँ पे वैक्स म्यूज़ियम है, वहाँ पे आप अपने अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज़ के साथ फ़ोटो क्लिक करवा सकते हो. यहाँ पे अगर कहना चाहें तो ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है,
ये अडल्ट्स के लिए भी है, हर एक एज ग्रुप के लिए यहाँ पे हर चीज़ें हैं। गेमिंग लवर्स के लिए यहाँ पे आप आर्केड्स है, ग्लो इन द डार्क मिनी गोल्फ, बहुत ही मस्त ऑप्शंस हैं। मतलब आप अगर अपनी फैमिली के साथ आउटिंग प्लान कर रहे हो ना, कि इंटरेस्टिंग आउटिंग जहाँ पे आपको हैपनिंग जगह देखनी है, तो क्लिफ्टन हिल इज़ द परफेक्ट स्पॉट। रात को यहाँ पे तो बहुत नज़ारा आता है। नियॉन्स लाइट होती हैं जो ग्लो करती हैं, वाइब एकदम अलग लेवल पे होती है। ऐसा लगता है जैसे पूरी सिटी जो है ना वो सेलिब्रेट कर रही है किसी इवेंट को। तो सिंपल सी बात है, नाइग्रा आओ और क्लिफ्टन हिल मिस करना मतलब ट्रिप का मज़ा अधूरा रह जाएगा। ये एक ऐसी जगह है कि हर एक को मतलब मज़ा आएगा यहाँ पे, उसको अनफॉरगेटेबल ही एक्सपीरियंस देती है ये। हर बार हर कोई आ सकता है, हर एक एज ग्रुप का इंसान यहाँ पे आ सकता है। मैं अभी खड़ी हूँ कनाडा साइड के नाइग्रा फॉल पे, और सामने जो आप देख रहे हैं वो है अमेरिकन नाइग्रा फॉल्स। अगर आप ध्यान से देखो तो नीचे जो बोट चल रही है ना, उसमें एक छोटा सा कलर कोड है। जो लोग वहाँ पे आप देखोगे ध्यान से, जो लोग हैं वहाँ पे ब्लू पोंचेस जिन्होंने पहने हुए हैं, वो अमेरिकन साइड की बोट राइड कर रहे हैं, और जो पिंक पॉन्चेस वाले जो लोग हैं वो कैनेडियन साइड की जो है ना बोट में वो इंजॉय कर रहे हैं। वो यहाँ एक और मैजिकल मोमेंट है, लाइक जो रेनबो मोमेंट होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा भी होगा पिक्चर्स में या फिर कहीं पे भी, वो आपको सिर्फ आफ्टरनून में ही दिखता है। अगर आप पूरा नोन में आते हैं ना 12 बजे के आसपास, तो आपको मल्टीपल रेनबो सेम टाइम पे दिख सकते हैं सूरज की रोशनी की वजह से, एंड एक परफेक्ट मोमेंट होता है। अभी आप देखो ये इतना ही प्यारा लग रहा है, आप जितना पास जाओगे आपको वो मिस्ट फील होगी, आपके ऊपर वो पानी की छींटें पड़ेगी, तो आपको बहुत ही रिफ़्रेशिंग फील होगा। हम इतनी पास नहीं गए थे लेकिन हम फील कर पा रहे थे कि हाँ भी पानी की छींटें हैं, और वो एहसास है। इट इज़ मस्ट विजिट प्लेस। और आगे हम दिखाएंगे कि हमने कौन सी गेम्स खेली और हमने क्या क्या जीता। सो प्लीज़ वॉच इट। That was Mama's mistake because she didn't stop. ओके। सारा दिन घूमने के बाद फिर हमने सोचा चलो कुछ फ़न एक्टिविटी हो जाए, और रियो का भी बहुत मन था कि उसको थोड़ी सारी गेम्स खेलनी थी, लाइक बाइक राइडिंग एंड ऑल दोस जो गेम्स होती हैं। तो फिर हम यहाँ पे चले गए थे, और इसमें बहुत ही सारी गेम्स थी, मतलब लॉट टू एक्सप्लोर। इवन कि हमने भी बहुत सारी गेम्स खेली, तो हमने ऑलमोस्ट मतलब 2 बार रिचार्ज करवाया था पहली बार जो गेम खेली थी। तो हमें एक इंटरेस्टिंग सी गेम दिखी थी वहाँ पे, हमने ये लकीली हमें ये कप जीत गए हम लोग मल्टीपल ट्राइज के बाद। बट इट वाज वर्थ इट, क्योंकि हमने रिचार्ज जितने का करवाया था उतने का वर्थ इट, हमने लास्ट में कप हमें मिल गया, एंड वी वर सो हैप्पी अबाउट इट। We won this one. You won it? Nice. Good job. Finally. We won that. You did? You did? Where's But she did it. एंड फाइनली हमने ये अपना ट्रिप जो रैप अप किया वो स्टैनले कप के साथ किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लेट्स मीट इन अनदर व्लॉग। तब तक बाय बाय, टेक केयर।